नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। राजधर्म में मैं हूं आपके साथ पवन नारा। उत्तरकाशी की अंधेरी सुरंग में 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया है। मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए 1-2 नहीं, बल्कि एक साथ 6 प्लान पर काम हो रहा है। पुणे और नीदरलैंड से मशीनें मंगाई गई हैं। टनल के अंदर रोबोट भेजा जा रहा है, तो पाइप से लाइफ सपोर्ट दिया जा रहा है। यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, इसकी एक एक डिटेल इस स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। साढ़े 4 किलोमीटर लंबी सुरंग, 9 दिनों से जारी मौत की जंग। अभी ये देखिए, अंदर टनल में 50 मीटर पे कोशिश की जा रही है कि इनके लिए खाने की व्यवस्था अंदर हो जाए ठीक से है, लेकिन ये अभी हो नहीं पा रहा है। लगातार 5वीं-6ठी कोशिश है ये कि 6 इंची पाइप भेज दिया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। काम कर रहे हैं। और देखिए, इस पाइप से, एक सेकंड ना, इस पाइप से ये बात हो रही है। ये पाइप लाइन यहीं से जुड़ा हुआ है और ये लोग बैठे हुए ड्यूटी पे। 41 लोग 200 घंटे से अटके, रेस्क्यू में कितने रोड़े। टनल के अंदर रोबोट, पाइप से लाइफ सपोर्ट। उत्तरकाशी की टनल में 41 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। बड़ी बड़ी मशीनें मौके पर मौजूद हैं। वर्टिकल से लेकर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर काम हो रहा है। इंसान से लेकर रोबोट तक रेस्क्यू मिशन में लगे हैं। 41 जिंदगियों को बचाने की जंग अभी भी जारी है और अब प्रीकास्ट जो कलवर्ट हैं, ब्लॉक्स हैं, उनको अंदर भेजा गया है। यहां पर अमेरिकन ऑगर मशीन ऑप्शन के तौर पर रखी गई है। गुजरात के वलसाड से और मशीन्स मंगवाई जा रही हैं, अलग अलग राज्यों से मंगवाई गई हैं, जिनका वेट करीबन 75 टन है। RVNL, उसके अलावा SVJN और नवयुगा कंपनी के साथ भारतीय रेल और तमाम वो कंपनियां जो इस समय इसमें काम कर रही हैं, उनसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने फाइनल रिपोर्ट मांगी है। वहीं मशीन्स का इस्तेमाल कर जल्द से जल्द 41 जिंदगियों को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। अंदर एक और छोटी पाइप डाली गई है, जिसका लेंथ करीबन 6 इंचेस है। उसके जरिए सॉलिड फूड अंदर भेजा जाएगा। 41 जिंदगी पिछले 9 दिनों से अंधेरी सुरंग में अटकी हैं। उन्हें बचाने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 बैकअप प्लान पर काम चल रहा है। जिस जगह सुरंग में मजदूर फंसे हैं, वहां वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। टॉप एंगल से करीब 88 मीटर तक नीचे खोदा जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ONGC को दी गई है। ड्रिलिंग के लिए पुणे और हॉलैंड से मशीनें मंगाई गई हैं। सुरंग के ऊपर जिस तरह वर्टिकल खुदाई की जाएगी, उस जगह की पहचान भी कर ली गई है। ये जगह ठीक सुरंग के उस हिस्से के ऊपर है जहां इस वक्त 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इस समय भारत सरकार के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और सभी एजेंसीज इसी वर्टिकल ड्रिलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा आश्वस्त है और ये टनल से करीबन 80 से 88 मीटर की ऊंचाई पर है। इसलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको वो जगह दिखाएं। ये वही मार्किंग है जहां से जो एक्सपर्ट जियोफिजिक्स की टीम अपने साथ सेंसर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट लेके आई, उन्होंने तय किया कि ये ठीक वो जगह है जहां से अगर खुदाई करेंगे 80 से 88 मीटर, तो डेब्री वाले इलाके को बाईपास करते हुए सीधा जो 41 वर्कर अंदर हैं उन तक पहुंचा जा सकता है। ये एरो मार्किंग की गई है, पहली एरो मार्किंग, दूसरी एरो मार्किंग, उसके बाद ये तीसरी, चौथी, और वहां पर फ्लैग लगाया गया रेड कलर का, ताकि यहां से उसे मार्क किया जा सके। और ये वो स्पेस जनरेट किया गया है जहां से BRO के द्वारा रोड तैयार किया जाएगा और फिर उसके बाद ONGC इसको वर्टिकल तरीके से इस पे खुदाई शुरू करेगा। यही नहीं, बल्कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, ये जो रास्ता है वो टनल के ठीक ऊपर वाला रास्ता है। यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को तैनात किया गया है। उसके अलावा जो पैचेस आइडेंटिफाई किए गए हैं मॉडर्न सेंसर साथ में मैप के द्वारा, वो
इस लोकेशन को लोकेट करते हैं कि यहीं से खुदाई की जाए और 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग जल्द से जल्द जीती जाए। दरअसल उत्तरकाशी में सिलक्यारा से डंडाल गांव तक करीब 4 किलोमीटर लंबी सुरंग बन रही थी, जिसका एक सिरा सिलक्यारा तो दूसरा बालकोट में है। 12 नवंबर की सुबह 4 बजे टनल के सिलक्यारा छोर से करीब 200 मीटर अंदर हादसा हो गया। यहां पर 70 मीटर तक चट्टान गिरी है, 40 मीटर तक मलबे का ब्लॉक है। उसके बाद करीब 2 किलोमीटर लंबा पैसेज है। उसी पैसेज के बीच में 41 मजदूर 9 दिन से फंसे हैं। सुरंग के दूसरी तरफ बालकोट छोर पर करीब 450 मीटर का ब्लॉक है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन हिस्सा है। अब प्लान ये है कि जिस 2 किलोमीटर के पैसेज के बीच मजदूर फंसे हैं, उसी के ऊपर से 88 मीटर नीचे वर्टिकल होल किया जाएगा, जहां से मजदूरों को निकालने की कोशिश होगी। टनल के अंदर काम लगभग जो एक छोटी पाइप है उसे डालने का काम है। ऊपर ठीक इसके 88 मीटर के ऊपर एक पॉइंट निर्धारित किया गया है, जहां से जो वर्टिकल खुदाई की जाएगी ओएनजीसी के द्वारा, लेकिन सब दारोमदार इस समय मशीन के ऊपर है और मशीन को पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। पहाड़ पर बड़ी बड़ी मशीनों को लाने में परेशानी हो रही है। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम एक साथ कई प्लान पर काम कर रही है। प्लान ए के साथ साथ 4 और रेस्क्यू प्लान पर काम हो रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ टनल के दाईं तरफ 170 मीटर और बाईं तरफ 200 मीटर तक ड्रिलिंग की जा रही है। वहीं टनल के मेन गेट यानी सिलक्यारा छोर से भी ड्रिलिंग मशीन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा बारकोट छोर से भी करीब 450 मीटर के ब्लॉक को ड्रिल किया जा रहा है। हालांकि पिछले 7 दिन में रेस्क्यू के लिए आई 4 मशीनें और 3 प्लान फेल हो चुके हैं, लेकिन अब 50 घंटे से बंद ड्रिलिंग का काम एक बार फिर शुरू हो गया है। हालांकि रास्ते में सॉलिड मटेरियल आने की वजह से ड्रिलिंग में रुकावट आ रही है। इन रुकावटों का पता लगाने के लिए अब रोबोट की मदद ली जा रही है। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए जिन 2 रोबोट का इस्तेमाल किया गया है, उनमें से एक का नाम दक्ष और दूसरे का नाम दक्ष स्काउट है। ये दोनों ही DRDO के रोबोट हैं। ये रोबोट रिमोट से ऑपरेट होते हैं। ये दोनों रोबोट सुरंग के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही रुकावटों का पता लगाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए अब युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसीलिए DRDO के 2 रोबोट, जिसमें दक्ष जो कि रिमोटेडली ऑपरेटेड व्हीकल है, जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है और वो आराम से किसी भी टेरेन पे चढ़ सकता है, उतर सकता है और अपने कैमरे की मदद से देख सकता है। तो वही दूसरा दक्ष स्काउट है, जो एक छोटा सा रोबो है, जो आसानी से अंदर जाकर किसी भी कॉम्पैक्ट एरिया के अंदर वो पहुंच जाता है। साइज एंड शेप में छोटा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी सभी टीमों की इस वक्त एक ही कोशिश है, टनल में फंसे सभी मजदूरों को बचाना है, उन्हें उनके परिवारों तक सुरक्षित पहुंचाना है। यही वजह है कि इसमें BRO, NDRF, SDRF के साथ साथ इस ऑपरेशन में भारतीय सेना भी जुटी है। भारतीय सेना के द्वारा यहां पर प्री कास्ट कलवर्ट, यानी आप साधारण शब्दों में समझ लें तो ये जो ब्लॉक्स हैं सीमेंट, आयरन यानी लोहा, स्टील और इन सभी चीजों से बना हुआ मजबूत 6x6 स्क्वायर में इनको अब अंदर भेजा गया है। उसकी वजह यह है कि जो मलबा ऊपर पाइप पर गिर रहा था, जिसकी वजह से 900 mm डाया की पाइप अंदर नहीं जा पा रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी मलबे को कंट्रोल करने के लिए अब भारतीय सेना ने यह प्री कास्ट कलवर्ट, जो कि एक सीमेंटेड बॉक्स 6x6 का है, उसको अंदर भेजा है ताकि अगर मलबा गिरता है तो इसके ऊपर गिरे। 41 मजदूरों को किसी भी तरह सही सलामत बाहर निकालना है और इसके लिए रेस्क्यू टीम हर जतन कर रही है। मजदूरों से बातचीत के लिए वॉकी टॉकी की जगह एक छोटा पाइप ड्रिल करके लगाया गया है। बड़े पाइप के जरिए उन्हें खाना भेजा जा रहा है ताकि वो सही सलामत रहे। अभी ये देखिए अंदर टनल में 50 मीटर पे कोशिश की जा रही है कि इनके लिए खाने की व्यवस्था अंदर हो जाए ठीक से, लेकिन ये अभी हो नहीं पा रहा है। लगातार 5वीं 6ठी कोशिश है ये कि पाइप 6 इंची पाइप भेज दिया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, काम कर रहे हैं। और देखिए इस पाइप से, एक सेकंड, इस पाइप से ये बात हो रही है
ये पाइपलाइन यहीं से जुड़ा हुआ है और ये लोग बैठे हुए ड्यूटी पे। पाइप के जरिए खाना 40 लोगों को भेजा जा रहा है और इसमें मुरमुरे, साथ में चॉकलेट्स, पानी की बोतल है ताकि उनको कहीं से भी वो डिहाइड्रेट ना हो, भूखे ना रहें, इसी बात का ध्यान रखा जा रहा है। क्या क्या है इसमें? सर इसमें काजू भी है और पिस्ता बादाम है और किशमिश है। बाकी हमारे जो अंदर में फंसे हुए आदमी है उनके लिए ये पाइप द्वारा सप्लाई किया जाएगा। उनको प्रोटीन चाहिए ना सर, शक्ति चाहिए। दिन में कितनी बार भेजते हैं आप इसे? 15-40 मिनट के बाद ही भेजते होते हैं। सरकार सुरंग में फंसे मजदूरों तक खाने पीने का सामान, ऑक्सीजन पहुंचा रही है। हैवी मशीनें आसानी से ड्रिलिंग वाली जगह पहुंच सकें, इसके लिए BRO लगातार पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने का काम कर रहा है। ये जो मशीन है इसके द्वारा रास्ता तैयार किया जा रहा है और जैसे जैसे ये मशीन आगे जा रही है वहीं दूसरी तरफ जो BRO के वर्कर्स हैं वो रास्ते को प्लेन कर रहे हैं ताकि आराम से जो गाड़ियां हैं वो जा सके, उसके अलावा जो लोग हैं वो आगे की तरफ आ सके। यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। चारों तरफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, ONGC और बाकी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है ताकि 41 जिंदगियों को बचाने का काम जल्द से जल्द किया जाए। आप कोशिश कर रहे हैं ताकि रोड बिल्कुल तैयार। हाँ जी बिल्कुल सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान को हम बचा पाए। हम अपनी पूरी बिल्कुल ताकत के साथ लगे हुए हैं जी। आप रोड सपाट कर रहे हैं? हाँ जी, गाड़ियाँ जा पाएंगी? जी हाँ जी। यहाँ पर जो BRO के वर्कर्स हैं उसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो इस पूरे रास्ते को देख रहा है, समझ रहा है। कटर्स के जरिए जो सीनियर ऑफिशियल्स की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और वो खुद इसका मुआयना कर रहे हैं ताकि इस रास्ते को प्लेन किया जा सके। प्लेन करने के साथ यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही है वो हो सके। रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्पीड में जारी है, लेकिन जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनके परिवार और साथी अब सवाल पूछ रहे हैं। आखिर 9 दिन होने के बाद भी मजदूरों को क्यों नहीं निकाला जा सका है? 41 मजदूरों को टनल के अंदर से निकालने में अभी और कितना टाइम लगेगा? क्या बताना, ये कल तो ये कह रहे थे कि 2 दिन के अंदर अंदर हम कर देंगे। अब जो है रात भर काम सब बंद था। अंदर चार बार प्रयास हुआ है पाइप डालने का। जब 50 मीटर पाइप जो है 10 दिन में नहीं जा पा रहा है तो क्या इससे उम्मीद की जाएगी? इस कंपनी से मैं क्या उम्मीद करूंगा? फिलहाल पूरा देश दुआ कर रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो, सभी मजदूर टनल से सही सलामत निकले। इस बीच टनल में फंसी 41 जिंदगियों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक बड़ी खबर आ रही है। इंटरनेशनल टनलिंग चीफ आर्नोल्ड डिक्स हादसे की जगह पर पहुंच चुके हैं। पूरी सिचुएशन समझने के बाद डिक्स ने कहा है कि सभी मजदूरों को बचाने का प्लान जल्द शुरू होगा। डिक्स के मुताबिक सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सबको सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता है। इंटरनेशनल टनलिंग चीफ ने कहा कि रेस्क्यू के दौरान बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है और इसीलिए इसमें इतना वक्त लग रहा है। इंटरनेशनल टनलिंग चीफ पहुंचे हुए हैं। उनका असेसमेंट है कि इसमें वक्त लग सकता है, बेहद सावधानी की जरूरत है। चूंकि 10 दिन का वक्त हो चुका है, अभी और वक्त का जरूरत है। एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे रखना होगा और इन सभी योजनाओं पर फिलहाल काम किया जा रहा है। 6 प्लान चल रहे हैं। टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो गया है। इंटरनेशनल टनलिंग और अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्नोल्ड डिक्स उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। आर्नोल्ड डिक्स भी अब भारतीय एजेंसियों की रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेंगे। आर्नोल्ड डिक्स ने कहा है कि संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि बिना चोट लगे सभी 41 लोगों को बचा लिया जाए। We're going to have a meeting now to discuss that, and with the experts we'll be discussing which of the options we're going to proceed with. But I'm confident that we're going to get these men out, and I'm confident no one else is going to get hurt. Do you feel the vertical thing or the horizontal is the more option and the other options are also there? There's a number of options on the table, you say, and we're going to have we're having a meeting now to decide. Okay, but before I had an opinion, I had to go and have a look. I have to know the truth of things.
So, You also analyze the other reports also. You've gone inside the tunnel and you have seen the debris and the pipe. yep, everything. I've confirmed everything. In the tunnel, I can confirm that the lifeline is there. I can confirm the men are well. I can confirm the lifeline's been extended. I can confirm that the safety systems are in place for the rescuers. I can confirm that there are other activities for even more lifeline activities. I can, all of these things that you're hearing are true, and I've seen them. This team of people are working and doing everything they can. It's a fantastic group, and we're going to get these men out. What do you think? How many days it looks required to be? As long as it takes. As long, because, but you don't go fast. इस समय ये वो एक्सपर्ट थे जिन्होंने इसका मुआयना किया. ऊपर वो गए, ऊपर जाने के बाद सिचुएशन को देखा. ये एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है आर्नोल्ड डिक्स. एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस एरिया में से टनल के अंदर जाया जाए और फिर उसके बाद 41 जिंदगियों को निकाला जा सके. जिस आत्मविश्वास के साथ कह रहे कि हम इन सभी लोगों को बचाएंगे, वक्त लग सकता है, वो जरूर उम्मीद बांधता है. रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी एसडीआरएफ, बीआरओ, एनडीआरएफ और भारतीय सेना समेत सभी एजेंसियों की कोशिश है टनल में फंसे सभी मजदूरों को सही सलामत निकालना और उन्हें उनके परिवारों के पास सुरक्षित पहुंचाना. यही वजह है कि सभी टीमें पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ इस मिशन को अंजाम दे रही हैं. हाईटेक तकनीक के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि अंदर मजदूरों को ऑक्सीजन मिलती रहे, भूख और प्यास की वजह से वो हार ना माने. उनके साथ लगातार बातचीत की कोशिश की जा रही है और उनकी मनोस्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं. यानी 6 प्लान पर काम चल रहा है. चूंकि प्लान को एग्जीक्यूट करने में वक्त लग रहा है, उत्तरकाशी के इस इलाके में बड़ी मशीन को पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है. इसी वजह से वक्त लग रहा है. यहां वक्त नहीं, जान की कीमत है. इसीलिए कहा जा रहा है कि धीरे धीरे फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं.